यही बात हमें समझनी पड़ेगी। त्रिकोणमिति की परिभाषा से समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा में दिया है, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज का अध्ययन होता है। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और ऐसे त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। कक्षा 10वीं में समकोण त्रिभुजों के बारे में ही हमें त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ना है। अब त्रिकोणमिति जो है उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज का मापन कह सकते हैं। आसान भाषा में इस तरह से हम त्रिकोणमिति की परिभाषा से समझ चुके हैं कि त्रिभुज के बारे में हमें सारी चीजें अध्ययन करनी है और कैसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया है, इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगा और ये सी बिंदु हो जाएगा। जो भी हमने ये त्रिभुज बनाया है ना, इसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बी वाले पर हम यहां पर कोण बना लेते हैं 90 डिग्री। इस वाले त्रिभुज का हमें अध्ययन करना है। जो भी इसकी भुजाएं है ना, यहां पर जो भी 90 डिग्री के विपरीत भुजा आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है कर्ण। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? के से डिनोट करेंगे, के से इसको हम दर्शा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा कोण होता है ना, कोई भी एक कोण हमें ले लेना है। जैसे यहां पर हमारे पास सी कोण है, तो हम यहां पर जो कोण है ना उसको क्या कहेंगे? उसके लिए यहां पर थीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये निशान मैंने आपके लिए लगाया है, जीरो बना के उसे काट देना है, तो ये थीटा का निशान होता है। एक साइड में बना के मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो निशान है ये होता है थीटा का, ठीक है। इसे थीटा कहा जाता है, जिससे इस त्रिभुज का जो कोण होता है उसको मापा जाता है, ठीक है। ये हमारा थीटा हो गया सी पर। अब आपको ध्यान देना है, थीटा जो भी होता है, थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो भी मेरी ये वाली भुजा है ये आधार हो जाता है यहां पर। इसी तरह से जो थीटा के विपरीत भुजा होती है उसको लंब कहा जाता है। तो लंब कैसे पता करना है, आधार कैसे पता करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और उदाहरण आपके लिए यहां पर मैं रख देता हूं। एक और त्रिभुज यहां पर मैं बना देता हूं। यहां पर जो भी मैंने त्रिभुज बनाया है ना, आपने क्या करना है? इस त्रिभुज में आपने पता लगाना है कि कौन सा इसका लंब है, कौन सा आधार है। तो मैं इसका नाम कर देता हूं यहां पर पी क्यू आर, मैंने यहां पर कर दिया। अब जो थीटा कोण है ना वो मेरा पी पर है, ये मेरा थीटा हो जाता है। थीटा जो होगा, थीटा के साथ वाली भुजा मैंने क्या बताई थी? थीटा के साथ वाली भुजा आधार होता है। हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो थीटा के साथ वाली भुजा ये हो गई है, तो हम इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, ठीक है। ये हमारा आधार हो जाएगा। और जो भी थीटा के विपरीत भुजा होती है हमेशा उसको लंब कहा जाएगा। और जो भी हमारा 90 डिग्री का यहां पर कोण है, 90 डिग्री के कोण के विपरीत जो हमारी ये भुजा है ये होती है कर्ण। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। दो अलग अलग चीजें मैंने बताई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि नीचे वाला हमेशा आधार ही होगा। जैसे इसमें नीचे वाला आधार है, आधार ये क्यों है? क्योंकि थीटा के बिल्कुल साथ वाली भुजा है। थीटा के साथ में आधार होगा, थीटा के विपरीत लंब होता है। इसी तरह से थीटा के साथ में आधार होता है, थीटा के विपरीत लंब होता है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। जो भी मैंने आपको ये दूसरा वाला उदाहरण दिया था इसको हटा देते हैं, आपको समझ में ये आ गया होगा। अब यहां पर क्या करना है आपने? जो भी हमारा कर्ण है उसको हम लिखेंगे के से, लंब को हम यहां पर लिखेंगे एल से दर्शाया जाएगा, और जो भी हमारा आधार है उसको ए से दर्शाया जाएगा। आसान चीजें हो गई हैं हमारे लिए। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत जरूरी हैं, बहुत बेसिक हैं, आसानी से इनको याद आपने करना है। इनका एक तरीका, ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। थीटा हमारा कोण होता है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया है थीटा कोण होता है। तो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। जो भी हमारा यहां पर है इसको याद करने की ट्रिक क्या है? एल से लाला, आया लेकर कच्चे कच्चे आम। आपको ये ट्रिक याद करनी है, ठीक है। लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। अब जो एल बटे के है वो क्या होगा? हमारा लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये सबसे पहले किसके लिए हो जाएगा? हमारा साइन थीटा। साइन थीटा अनुपात किसका होता है? लंब बटे में कर्ण का अनुपात होता है। जो हमारा कोस है उसका अनुपात क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। जो हमारा यहां पर टेन थीटा है इसका क्या हो जाएगा? तीसरे वाला लंब बटे में आधार हो जाएगा, यानी कि एल बटे में ए हो जाएगा। अब क्या करना होगा? जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इनको पलट, जो भी हमारा साइन थीटा है इसको पलट देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा। लंब बटे में यहां पर कर्ण
कर्ण है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण बटे में लंब कर देंगे। इसी प्रकार से आधार बटे में कर्ण कोस थीटा है तो सेक थीटा बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे में यहाँ पर आ जाएगा आधार। इसी तरीके से लंब बटे में आधार टेन थीटा है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आधार बटे में लंब हो जाएगा। जो भी त्रिकोणमीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि एल से लंब कहा जाएगा, के को कर्ण कहा जाएगा और ए को आधार कहा जाता है। ये त्रिकोणमीय अनुपात आपको सबसे पहले इस पाठ में याद करने हैं। प्रश्नावली 8.1 में इन्हीं त्रिकोणमीय अनुपात जो हैं इन्हीं से संबंधित तो सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो 8.1 को आप सिर्फ इन चीजों से, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इससे हल कर सकते हो। ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर और कोई ट्रिक आपको पता है तो वो भी कमेंट जरूर कर देना है। जो भी हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं इन सभी से किस प्रकार का प्रश्न आएगा ये समझना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का दिया हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण की पावर 2 बराबर में होता है आधार की पावर 2 जमा में लंब की पावर 2, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग जमा में लंब के वर्ग के। आसान सी चीज हमारे लिए ये हो गई। अब मान लो जो आधार है वो हमें यहाँ पर 5 दिया गया है और लंब जो है वो हमें यहाँ पर 12 दिया गया है। ठीक है, लंब 12, आधार हमें 5 दिया गया है तो एक भुजा हमें कर्ण के बारे में नहीं पता है। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज को समझो। यहां पर हमारे पास सबसे पहले कर्ण जो है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, के से लिख सकते हैं। तो कर्ण का यहां पर वर्ग है, मैं के का वर्ग कर दूंगा। आधार कितना है भाई, देख सकते हो यहां पर 5 है, लंब मेरा 12 है तो आधार जो है उसकी जगह पर 5 रखूंगा, वर्ग कर दूंगा। लंब मेरा 12 है उसकी जगह पर 12 रखूंगा और इसका भी वर्ग कर दूंगा। तो कर्ण का जो मान है वो कितना आएगा, 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुना में 5 होता है, ये हो जाएगा 25। और जो भी मेरा यहां पर 12 है इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 144। तो कर्ण का वर्ग जो है वो कितना आ जाता है, 25 जमा में 144। यहां पर एक लाइन लगा करके आगे इसको हल यहां पर करते हैं। देखो जो भी मेरा कर्ण है इसका वर्ग तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके 25 जमा में 144 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है, लेकिन कर्ण का वर्ग हमें यहां पर मिल रहा है। वर्ग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट हमें लगाना पड़ता है। दोनों तरफ रूट लगा लेंगे। यहां पर जो वर्ग है इससे रूट कट जाएगा तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा। और अगर जो भी मेरा यहां पर 169 है, अगर इसको मैं सही तरह से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 गुना में 13 होता है। रूट के अंदर अगर हमारे पास जोड़ा बन जाता है तो क्या होगा, एक संख्या बाहर निकल जाती है तो 13 यहां पर आ जाएगा। अगर हमारे पास आधार 5 है, लंब 12 है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, हमने ज्ञात कर लिया है, यहां पर ये हो जाएगा 13। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन वाली जो भी हमारा यहां पर आधार, लंब और कर्ण है इनके अनुसार इनका मान क्या होगा। आपको पता है ना, ट्रिक मैंने बताई थी, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। तो सबसे पहले हमारे पास एल बटे में के है, साइन थीटा के लिए एल बटे में के हो जाएगा। इसके बाद ए बटे में के हमारा कोस थीटा के लिए होता है, एल बटे में ए हमारा टेन थीटा के लिए होता है और एल बटे के का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा के बटे में एल। इसी तरह से ए बटे के का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा के बटे में यहां पर ए। और इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, एल बटे में ए का उल्टा, तो कोट थीटा हमारा हो जाएगा ए बटे में एल। अब इनके मान मुझे बताने हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे लिए, थीटा कोण भी महत्वपूर्ण यहां पर है। थीटा कोण जो है ना, अगर थीटा हमारा ये वाला कोण है तो उसके अनुसार आधार हमारे पास है, लंब हमारे पास है। तो लंब और कर्ण कितना है, लंब यहां पर 12 है, कर्ण यहां पर 13 है। तो लंब के स्थान पर हमें रख देना है 12 और कर्ण के स्थान पर रख देना है हमें 13। इन वाली संख्याएं जो भी हमारी यहां पर दी गई हैं, आधार, कर्ण और लंब, उसके अनुसार साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 12 बटे में 13। इसी तरह से आधार बटे में कर्ण होगा, आधार हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 है, तो यहां पर हमारा कोस थीटा कितना हो जाएगा, 5 बटे में 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा हमारा लंब बटे में आधार होता है
है, लंब 12 है, आधार हमारा 5 है, तो हम क्या करेंगे, लंब का मान रख देंगे 12, आधार का रख देंगे 5, टेन थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12/5 है। अब इनका उल्टा कर दो, 12/13 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 13/12 कर देंगे, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा के लिए आ जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा का उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। हमारा यहाँ पर कितना है, 5/13 है, इसको बस पलट देना है, 13 ऊपर रख दो, 5 नीचे रख दो, तो हमारा सेक थीटा आ जाता है। इसी प्रकार से कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। इस तरह से जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसको भी आपने समझना है। जो मेरा यहाँ पर साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है भाई, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1/, में जो भी मेरा साइन थीटा है वो कोसेक थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1/, में कोसेक थीटा का। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे यहां पर लिखना है कोसेक थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/, में साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर में 1/, में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर में 1/, में साइन थीटा। यही चीज हम कोस थीटा और सेक थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा यहां पर कोस थीटा है ये बराबर हो जाएगा मेरा 1/, में सेक थीटा के। और इसी प्रकार से अगर मैं सेक थीटा को लिखना चाहूं तो सेक थीटा बराबर होता है मेरा 1/, में कोस थीटा के। इनके लिए भी हमें लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसेक थीटा 1/, में सेक थीटा होता है, और सेक थीटा की बात करें तो 1/, में कोस थीटा होता है। क्या यही चीज हम टेन थीटा और कोट थीटा के बारे में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर एक लाइन लगा देता हूं। ठीक है, इस तरह से एक लाइन लगा देता हूं। मैं यहां पर इस प्रकार से लिख सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर होता है टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, 1/, में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोट थीटा। और इसी प्रकार से मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जगह की कमी हमारे पास हो रही है। तो जो भी मेरा यहां पर आगे क्या है, यहां पर कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/, में टेन थीटा के। ये बातें आपको ध्यान यहां पर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 1/, में कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से 1/, में साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा। कोस थीटा 1/, में साइन सेक थीटा के बराबर होगा। सेक थीटा 1/, में कोस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से टेन और कोट भी होते हैं, कोट और टेन भी होते हैं। इन बातों का आपने ध्यान यहां पर रखना है। ये जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं, ये वैसे तो मैंने आपको पीछे वाले पेज पर समझा ही दी हैं कि भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। 12/13 है तो 13/12 होता है। यही निष्कर्ष हमने यहां पर निकाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको यहां पर बता दी, किस प्रकार से त्रिभुज का आधार लंब डिसाइड हमें करना है थीटा कोण के अनुसार। ये भी मैंने आपको बता दिया। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनको कैसे ज्ञात करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो इस पाठ का अगला विषय है उसको भी समझना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब मान लो जो भी हमारा थीटा कोण होता है उसका मान हमें दे दिया जाए। ठीक है, जैसे साइन है और थीटा यहां पर जो हम लिखते हैं उसका मान हमें 30 डिग्री दे दिया जाए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा हमसे ये पूछ लिया जाए, ये हम कहां से बता सकते हैं, विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणीय अनुपात के लिए हमें यहां पर एक टेबल दिया गया है, एनसीईआरटी किताब में दिया गया है ये टेबल। इस टेबल में आप देखोगे ये हमारे पास साइन थीटा है और ये 30 डिग्री का कोण है। साइन थीटा के लिए 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो हमारा कोस है उस पे आप बताना है कि 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको यहां पर देखो कोस थीटा देखना है और 60 डिग्री देखना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि जो भी tan है 45 डिग्री पर कितना होता है, तो देखो tan 45 डिग्री पर मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से आपसे को पूछ सकता है कोट 45 पर कितना मान होगा, तो कोट यहां पर है 45 डिग्री यहां पर है, कितना मान होगा, 1 हो जाएगा। ये जो मान होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जितने भी दिए गए हैं, साइन थीटा के लिए कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए, इन सभी मान को आपने याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बता देता हूं, बिना मैं इस तरफ देके बता सकता हूं, tan 45 जो है उसका मान 1 होता है, कोट 45 का मान 1 होता है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता है तो दूसरा तरीका आपके लिए है, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल
है ना, आप कुछ ही मिनट में इसको बना सकते हो। कैसे बनाना है उस पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है, ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए, उसकी एक अलग से जो वीडियो बनाई गई है ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक, जिसमें हम कहेंगे त्रिकोणमिति की जो टेबल वाली, ये पूरा का पूरा टेबल बनाने का काम सिर्फ 2 से 3 मिनट का है। वो कैसे बनाया जा सकता है उस पे जो अलग से वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दिया गया है, उसको जरूर देख लेना, उससे आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर आपको कहीं पर डाउट आ जाता है, जैसे 10 30 डिग्री का मान कितना है, आप कहोगे √3 होगा या फिर 1/√3 होगा, डाउट आपको आ सकता है, तो आपको पता चलेगा 1/√3 होता है। अगर आपको कभी भी डाउट आता है तो त्रिकोणमिति का ये टेबल आसानी से 2 मिनट में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए अलग से वीडियो जो मैंने बताई है उसको जरूर देखना है, उसको इग्नोर मत कर देना, जरूर उसको देख लेना। आसानी से इस जो भी यहां पर टेबल है इसको बना सकते हो, और जो भी इसके मान है उनकी वैल्यू आपने याद कर लेनी है। जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल है, इस टेबल में जो भी मान दिए गए हैं, प्रश्नावली 8.2 को इन्हीं टेबल के मान से हल किया जाएगा। अब 8.2 को जब करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा इन जो भी अनुपात है इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी हमारा टेबल है उस पे अलग से वीडियो जो बनाई गई है उसको मैं कहूंगा जरूर आपने देख लेनी है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, अगर नहीं देखोगे तो काफी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो जो भी हमारा इस त्रिकोणमितीय अनुपात से अगला विषय है, फॉर्मूले हैं जो इस पाठ के, उनको भी समझना है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। त्रिकोणमिति में अभी तक जो भी चीजें बताई गई हैं, इसके बाद आपको 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे। वो तीनों फॉर्मूले आपके सामने यहां पर मैंने लिख दिए हैं, इन फॉर्मूलों को समझ लो। कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो भी पावर 2 होती है उसको स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो कोस स्क्वायर थीटा जमा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इसी तरह से 1 जमा में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार से 1 जमा में कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। जो भी मेरे ये फॉर्मूले है ना, इनका इस्तेमाल प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। सबसे पहले यहां पर जो भी हमारा फॉर्मूला दिया गया है ना, इस फॉर्मूले को हम आगे पीछे जो भी इसके पद हैं उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर जो मेरा यहाँ है कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, बराबर में मेरे पास 1 है, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, घटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर मेरे पास यहां पर 1 है, बराबर का निशान लगा देता हूं। दूसरे फॉर्मूले को मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, ये बात यहां पर समझाने वाला हूं। तो टेन स्क्वायर थीटा है, दूसरी तरफ मेरे पास है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा जमा का है, दूसरी तरफ मैं भेज दूंगा तो हो जाएगा घटा का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर क्या समझ में आया कि 1 बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा घटा में टेन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार से तीसरे वाले फॉर्मूले को भी लिखा जा सकता है। आप किस किस तरह से तीसरे वाले फॉर्मूले को लिख सकते हो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना है। तो त्रिकोणमितीय जो भी सूत्र हमारे हैं, वो ये तीनों सूत्र आपको अच्छी तरह से रट लेने हैं। एक पेज पर लिख लो, दीवार पर चिपका लो, अच्छी तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। त्रिकोणमिति में जो भी हमारे विषय थे, फॉर्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल था, सभी के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है। तो परिचय हो जाता है इस पाठ का कंप्लीट। उम्मीद करता हूं परिचय में जो भी विषय आपको कराए गए हैं, सभी के सभी विषय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है।